मैं निशान जोनवाल फ्यूचर ड्रॉप्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे अजमेर ज़िले के ऊपर, जिसके अंदर हमने टॉमस रो के बारे में पढ़ लिया था। एक बार फिर हम पिछली कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने अजमेर ज़िले के उपनामों के बारे में पढ़ा था। उपनाम थे अजयमेरू, पृथ्वीपुर, भारत का मक्का मदीना, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल, राजस्थान का जिब्राल्टर और राजस्थान का नाका मुगल काल में बोला जाता था, राजपूताने की कुंजी। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था अजमेर शहर की स्थापना के बारे में। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा की गई। इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा था अजयमेरू दुर्ग के बारे में, जिसकी स्थापना अजयपाल के द्वारा 7वीं शताब्दी में की गई। अगला पॉइंट था जो पृथ्वीराज थर्ड के बारे में था। पृथ्वीराज तृतीय के तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से हार जाने के बाद यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है और अजमेर नगर मोहम्मद गौरी के अधीन हो जाता है। इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा था एजीजी का कार्यालय। एजीजी का कार्यालय मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय, जिसकी स्थापना 1832 में अजमेर शहर में हुई तथा 1857 में इसे माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट था अकबर के किले के बारे में। अकबर ने यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना कहा जाता था, जिसका उद्देश्य था राजपूताना और गुजरात पर नियंत्रण करने हेतु। जहांगीर ने यहाँ जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। और अंतिम पॉइंट जो हमने पढ़ा था टॉमस रो के बारे में, जो कि 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को अजमेर शहर पहुंचता है और जहांगीर से मिलने हेतु 10 जनवरी 1616 में अकबर के किले में उपस्थित होता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। अगला बिंदु हमारा रहेगा शाहजहां के ऊपर। शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया सफेद संगमरमर से। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है आना सागर झील। शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग में हुआ। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का अजमेर से क्या संबंध है? दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर लड़ा गया। अगला बिंदु है केंद्रीय कमिश्नरी प्रांत। अंग्रेजी शासन में अजमेर मेरवाड़ा, पहले से क्या कहते थे? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन केंद्रीय कमिश्नरी प्रांत था। इसके बाद हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में देख लेते हैं। अजमेर जिले के जो मुख्य स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें अर्जुनलाल सेठी और हरिभाऊ उपाध्याय का नाम आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है दानवीर सेठ दामोदर दास राठी। ये ब्यावर के निवासी थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों की इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। अगला पॉइंट है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का अजमेर से क्या संबंध था? आइए देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का लेखन कार्य, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का लेखन कार्य स्वामी जी ने कुछ समय अजमेर में रहकर किया और स्वामी जी की मृत्यु क्या है? अजमेर में हुई थी और उनका समाधि स्थल भी अजमेर में है। अगला पॉइंट है सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि। सूचना के अधिकार की जो पृष्ठभूमि है वो अजमेर से शुरू हुई। श्रीमती अरुणा राय, कौन? श्रीमती अरुणा राय ने 6 अप्रैल 1995 में ब्यावर में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की। किसने की? श्रीमती अरुणा राय ने आंदोलन की शुरुआत की तथा उन्हीं के प्रयासों से 2006 में सूचना के अधिकार का कानून लागू हुआ। आइए कुछ शॉर्ट पॉइंट है उनके बारे में भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1956 ईस्वी तक अजमेर सी श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का? सी श्रेणी का राज्य था और 1956 में इसका विलय राजस्थान में कर लिया गया और उस समय यह राजस्थान का 26वां जिला बना था। हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री थे।
इसके बाद हम देखेंगे अजमेर में भरने वाले मेले और त्योहारों के बारे में। पहला जो मेला है वो है पुष्कर मेला। स्थान है पुष्कर, पुष्कर में भरता है ये। तिथि है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरा मेला है कल्प वृक्ष मेला। स्थान मांगलियावास। तिथि है श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को यह मेला भरता है। ख्वाजा साहब का उर्स, इसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। स्थान अजमेर में। रजब माह की 1 से 6 तारीख। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद कुछ शॉर्ट पॉइंट और हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राजस्व मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। अगला पॉइंट है राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव। जो गांव है मसूदा गांव अजमेर है। इसके बाद नसीराबाद छावनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1857 की क्रांति का प्रथम बिगुल नसीराबाद छावनी से ही बजा था। तेजाजी की थान, अजमेर जिले में जो तेजाजी की थान है वो ब्यावर में स्थित है। अन्य जो है सुरसुरा है, सौंदर्या है और भावता है। यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है, जिसका उद्गम नागपाड़ी अजमेर से होता है। कच्छ के रण में यह विलीन होती है और इसे आदि खारी व आदि मीठी नदी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ का मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। राज्य सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा 2011 में की गई थी। पुष्कर मृग वन, इसकी स्थापना 1885 में की गई। अजमेर में शिकार निषिद्ध क्षेत्र सांकलिया, जो कि गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है। गाय की गिर नस्ल के लिए पुष्कर में अजमेर में पुष्कर का मेला प्रसिद्ध है। इसे अजमेरी वेरेंडा भी कहते हैं। और पुष्कर मेला मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। पेयजल व बांध परियोजना, अजमेर जिले को बीसलपुर बांध टोंक, बीसलपुर बांध कहाँ है, वैसे तो टोंक में है। बीसलपुर बांध टोंक से जलापूर्ति की जाती है। कृषि और फसलों के बारे में देखते हैं। अजमेर ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब आगे बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स के बारे में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यह केंद्र सरकार का उपक्रम है तथा इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई और यह देश की 6ठी इकाई है। देश की 6ठी इकाई, केंद्र सरकार का उपक्रम, महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद बात करेंगे औद्योगिक इकाई। अजमेर में श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट दोनों के कारखाने स्थापित हैं और श्री सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। आगे बात करते हैं हस्तशिल्प की। यहाँ पर बनी ठनी पेंटिंग्स किशनगढ़ की प्रसिद्ध है और काष्ठ शिल्प तिलोनिया और संगमरमर उद्योग किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं देश का प्रथम स्लम फ्री शहर अजमेर है। समाचार पत्रों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आगी बाण या अग्नि बाण नामक समाचार पत्र जयनारायण व्यास ने 1932 में प्रकाशित किया। यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान एथलेटिक संघ, राजस्थान बैडमिंटन संघ, राजस्थान वॉलीबॉल संघ, इन तीनों का मुख्यालय अजमेर में है। नेक्स्ट बिंदु है नृत्यांगना गुलाबो, रामकिशन नगाड़ा वादक, फल्कूबाई चरी नृत्यांगना, निहाल चंद चित्रकार आदि का संबंध अजमेर से है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ में है। कोड़ामार होली, अजमेर में कोड़ामार होली बिन्हाई की प्रसिद्ध है। नारायण सागर बांध खारी नदी पर जालिया ग्राम में ब्यावर में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे हरविलास शारदा। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शारदा एक्ट के निर्माता का संबंध अजमेर से है। इन्होंने बाल विवाह पर रोक के क्षेत्र में काम किया।
विनायक सहकारी समिति राज्य की प्रथम सहकारी समिति है। मेयो कॉलेज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसके प्रथम आचार्य ओलिवर सेंट जॉन थे और इसकी स्थापना अक्टूबर 1875 में गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड मेयो के प्रयासों से हुई। उद्देश्य है राजपूताना के राजकुमारों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कर्नल डिक्सन के बारे में। ये अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट थे और कर्नल डिक्सन ने परकोटा युक्त शहर, जो पहले नया नगर था और वर्तमान में ब्यावर के नाम से जाना जाता है, को बसाया। इसके बाद बात करेंगे नसीराबाद छावनी के बारे में। 25 जून 1818 को जनरल डेविड ऑक्टरलोनी से मराठा डेविड ऑक्टरलोनी ने मराठों से हुई संधि के तहत अजमेर पर अधिकार कर लिया तथा नवंबर 1818 में नसीराबाद छावनी की स्थापना की। कब की स्थापना? नवंबर 1818 में। इसके बाद अगला बिंदु है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी स्थापना अजमेर में की गई। इसके बाद अजमेर के कुछ मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहला मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। कहाँ स्थित है? पुष्कर में। यह 14वीं शताब्दी में बनाया गया। सावित्री जी का मंदिर, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वरा मंदिर, यह पुष्कर में स्थित है। निर्माण अर्णोराज के द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया। किसने करवाया? अर्णोराज ने। औरंगजेब ने इसे ध्वस्त करवा दिया था। इसके बाद पढ़ते हैं सोनी जी की नसिया के बारे में। इसका उपनाम है लाल मंदिर, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। निर्माण करवाया सेठ मूलचंद सोनी ने 1864 ईस्वी में तथा सेठ मूलचंद सोनी के पुत्र टीकमचंद सोनी के समय यह बनकर तैयार हुआ। इसमें प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की। इसे सिद्धकूट चैत्यालय भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सलेमाबाद की। यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। रामदेवरा थान खुंडियास धाम अजमेर की सीमा पर द्वितीय रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध पर्वतसर कस्बे नागौर के समीप स्थित है। इसे मिनी रामदेवरा भी कहते हैं।